हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, क्लास 11th का डिफरेंशिएशन, पढ़ेंगे जो कि हमें क्लास 11th फिजिक्स को समझने में मदद करेगा। तो आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन इट इज ए मैथमेटिकल टूल which help us to calculate very small changes in a quantity with respect to another quantity। डिफ्रेंशिएशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डिफ्रेंशिएशन है ये एक मैथमेटिकल टूल है। ठीक, क्या है? एक मैथमेटिकल टूल है जो कि हमें हेल्प करता है छोटे छोटे चेंजेस, किसी क्वांटिटी में छोटे छोटे चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हमें मदद करता है कैलकुलेट करने के लिए। अब डिफ्रेंशिएशन के कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हमें क्लास 11th फिजिक्स में काम आएंगे, उसे हमें समझना होगा। क्लास 11th फिजिक्स को अगर पढ़ना है तो उसे हमें समझना होगा। पहले चैप्टर में तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा, लेकिन सेकंड चैप्टर से इसका यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से इसका यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम डिफ्रेंशिएशन के 9 फार्मूलाज पढ़ेंगे जो कि हमें काम आएंगे फिजिक्स के फार्मूले में। पहला है dx, पहला है dx पे पावर n अपॉन में dx। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी। ठीक, पावर मान लो n है, क्या n, तो ये पावर n आगे आ जाएगी, x के आगे आ जाएगी, फिर पावर से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल लेके करते हैं। तो मान लो कि डी एक्स पे पावर 3 है, ठीक, अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, जो 3 है वो हमारा आगे आ जाएगा, एक्स एज इट इज रहेगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, 3 से 1 माइनस हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? 3x पे पावर 2 हो गया। ठीक, ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन करना। अब दूसरा वाले के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ठीक, अब दूसरा वाला अगर dx है अपॉन में dx है तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके लिए क्या एग्जांपल दूं मैं? ये सिंपल सी बात है कि dx अपॉन में dx अगर इक्वल 1 होता है, ये सिंपल सी बात है। अब थर्ड वाला हम पढ़ेंगे, ठीक, थर्ड वाला है डी, अगर कोई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक, अपॉन में dx, कांस्टेंट अपॉन में dx है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कोई क्या ले लेते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि अगर कांस्टेंट कुछ भी ले लेते हैं, अगर कांस्टेंट 3 ले लिए, ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। ये है इसका एग्जांपल, ठीक। अब फोर्थ वाला हम देखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है, अब फोर्थ वाला है डिफरेंशिएशन ऑफ ए
कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट है और x पे पावर n है, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा जो कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा और dx पे पावर n एज इट इज रहेगा। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर d है और कांस्टेंट 3 है, x है और पावर क्या है 2 है मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा। क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा, x dx n हो जाएगा, dx पे पावर 2 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, x बाहर, x की पावर आगे आ जाएगी और x पीछे हो जाएगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक। माइनस हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स पे पावर क्या हो गई? 1 हो गई। तो 3 2 जा 6x हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6x। इसका आंसर 6x हो जाएगा। अब फिफ्थ वाला समझने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। अब फिफ्थ वाला क्या है? अगर ये क्या है? डी डिफरेंशिएशन ऑफ m प्लस या माइनस n, प्लस है या माइनस है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका भी डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है। इसका भी डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है, ठीक। dm बाई dx, ठीक, प्लस dn बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन। एग्जांपल ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 2 है, ठीक, प्लस 3, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा dx पे पावर 2 अपॉन में dx, ठीक, प्लस d3 प्लस क्या हो जाएगा? d3 अपॉन में dx, ठीक, अपॉन में dx। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2x, ठीक। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ये पांचवा वाला है। ये हमारा फिफ्थ रूल है। कौन सा रूल है? फिफ्थ रूल। अब हम 6 रूल जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। 6 रूल हमारा क्या कौन सा है? छठवां रूल। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे होगा? अपॉन में dx, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स। क्या हो जाएगा? कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कोस एक्स। अब 7th नंबर वाला हमारा डिफरेंशिएशन है डी कोस एक्स। कोस एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे? ठीक, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स
किसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा? कोस एक्स का। किसका? कोस एक्स का। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कौन सा? माइनस साइन एक्स। ठीक, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? कोस एक्स। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स। क्या हो जाएगा? साइन एक्स। इसको याद कर लीजिएगा, ये 7 रूल याद कर लीजिएगा। और भी आगे रूल हैं 8 नंबर के। ये वैसे तो ये मैथ का टॉपिक है, लेकिन इसे फिजिक्स में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये फिजिक्स में कुछ जगहों पे काम आता है, इसीलिए इसको पहले एक बता दिया जाता है। 11th की स्टार्टिंग पे ही बता दिया जाता है। अब हम 8 नंबर वाला डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या? प्रोडक्ट रूल। 8 नंबर वाला है हमारा प्रोडक्ट रूल। क्या है? प्रोडक्ट रूल। हाँ यार, थोड़ा सपोर्ट करना स्टूडेंट्स। 8 रूल वाला है डिफरेंशिएशन ऑफ यम डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन यम इंटू यन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा dm बाई dn। ठीक, dm बाई dn इंटू में n प्लस dn बाई dx इंटू में यम। ठीक, ये इसका वाला हो गया। ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल कहीं कहीं पर भी काम आता है, ज़्यादा ये प्रोडक्ट रूल काम नहीं आता है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ज़्यादा काम नहीं आता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन में dx। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में dx। ठीक, डी एक्स स्क्वायर अपॉन में dx इंटू में साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में dx इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक, इंटू में एक्स स्क्वायर। अब आगे का नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एक्स स्क्वायर ये हो गया। ठीक, अब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? टू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक, प्लस कोस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू साइन एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स। ठीक, ये प्रोडक्ट रूल का हो गया उदाहरण। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया प्रोडक्ट रूल का। अब हम 9th नंबर का देखेंगे, डिविडेंड रूल। ये भी हमें फिजिक्स में ज़्यादा काम नहीं आता है। डिविडेंड रूल। ठीक, डिविडेंड रूल पढ़ेंगे। डिविडेंड रूल क्या कहता है? dm बाई dn अपॉन में dx, अपॉन में क्या कहता है dx। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? dm, डिफ्रेंशिएशन ऑफ m बाई n क्या होगा? dm अपॉन में dx इंटू में क्या होगा? इंटू में n माइनस होगा, वहाँ पे प्लस हो रहा था प्रोडक्ट रूल में, यहाँ पे माइनस होगा। dn अपॉन में dx इंटू में m। ठीक, अपॉन में, यहाँ पे अपॉन में रहेगा n स्क्वायर। क्या रहेगा? n स्क्वायर, अपॉन में n स्क्वायर। अभी इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, अपॉन में साइन एक्स। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, ठीक, डिफरेंशिएशन। अभी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स इंटू में क्या? साइन एक्स, साइन एक्स माइनस क्या रहेगा? साइन एक्स माइनस डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स इंटू में क्या? एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा, मैं कर दे रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन हो अपॉन में n स्क्वायर। क्या रहेगा? अपॉन में n स्क्वायर। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x इंटू में साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स होता है। इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की जगह हम कोस एक्स लिखे हैं। ठीक है, कोस एक्स लिखे हैं। इसको हम बांट दें, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। ठीक, ऐसे है। ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, और ये वाला पार्ट अलग है। ठीक, साइन, अब इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका क्या हो गया? ये डिफरेंशिएशन, इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, इसका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, डिफरेंशिएशन के लिए इतना ही। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।